मैं आपको जानता हूँ, आप भाई हैं, पुराना जानता हूँ, देख रहा हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप नजरियाती हैं, और मैंने कई जगह आपको देखा है कि आपने बड़ी बड़ी आवाज़ उठाई है पार्टी के अंदर, पार्टी के खिलाफ जो काम कर रहे होते हैं, करप्शन कर रहे हैं, या कारकुनान को जो इज्जत नहीं दे रहे, उनके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई। 9 मई वाले दिन ये पिछले चौक में मैंने देखा कि कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं, कारकुनान, और कुछ लीडरान भाग के जा रहे हैं, आगे आगे भाग रहे हैं, कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे किसी पे आपने हाथ साफ किए गुस्से में आके, वो भी देखा लीडरान पे। तो वो क्या वाकया था, और इसके बाद ये बताएं, पहले तो आप ये बताएं वो वाकया क्या था, आपने हाथ क्यों साफ किए? मतलब अपनी ही पार्टी के लीडरान को आपने जुबान से भी और हाथ से भी आपने उनको असल में अब उन पे बुरा वक्त चल रहा है। ये मैं अगला सवाल खुद करूंगा आपसे। अच्छा। ये अब नहीं आपने असल में वो हुआ ये कि डी टाइप वाले पुल पे जो है ना, वर्करों जब फायरिंग हुई ना, तो वर्करों को गोलियां लगी, पीटीआई के वर्करों को गोलियां लगी, और वो गिर पड़े। जिनको गोलियां लगी बड़ी शदीद जख्मी हालत में वो गिर पड़े वहाँ। ये जो हमारे लीडरान थे उस वक्त, लोकल लीडरान जो थे, पीपी 115 के जो टिकट होल्डर, 14 के टिकट होल्डर, और जो साहब एमएनए के भाई वगैरह थे, जो टिकटों के उम्मीदवार भी थे, वो वहां से ऐसे इतनी तेजी से भागे हैं जैसे इनका दौड़ का मुकाबला था। सबको छोड़ के भाग गए। वो बेचारे जो वर्कर थे ना, वो गिरे पड़े थे उधर सड़क के ऊपर, उनके करीब कोई नहीं जा रहा था डरता हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी उधर मौजूद था, और बहुत सारे और भी वर्कर थे उधर। बहुत ज्यादातर तो लोग भाग गए डर के मारे, लेकिन बहुत सारे पीटीआई के जो पुराने नजरियाती वर्कर थे, मैं बहुत सारों को जानता हूँ, वो उधर मौजूद थे। हमने मिलकर उन लड़कों को उठाया, मोटरसाइकिलों पे हॉस्पिटल लेकर गए। तो अल्लाह का शुक्र है कि बर वक्त पहुंच जाने की वजह से अल्लाह ताला ने शायद हमसे ये काम लेना था, वो बच गए। हालांकि वो शदीद जख्मी थे, गोलियां भी, एक लड़के को गर्दन पे गोली लगी थी, एक पेट के आर पार हो गई, एक यहाँ लगी, वो बड़े शदीद जख्मी थे, लेकिन अल्लाह ने सबकी जिंदगी बचा ली। जब हम वहां से वापस फिर उधर गए तो वो ये जो लीडर है, एक लोकल जो साहब का एमएनए का भाई, वो वहां खड़ा था। तो मुझे इस बात पे गुस्सा आया कि इन लोगों को अपनी सियासत अजीज है। वर्करों को गोलियां लगी हैं, चले गोलियां चलती हैं तो सब डर के मारे, सब एक जान जैसे बचाने के लिए चले कोई भागते बात हैं, चलो नहीं है। चले, फायरिंग खत्म हो गई है, फायरिंग करने वाले चले गए, आप वर्करों को आगे उठाएं, ठीक है, आए नहीं। अच्छा, जो वर्करों को, वर्कर ही वर्कर के काम आया ना, वर्कर ने वर्कर को उठाया, भाई भाई के काम भाई है, भाई के काम है। लेकिन ये लोग बाद में हॉस्पिटल भी नहीं आए कि चले यहाँ से अब लड़के ले गए इनको। नजदीक ही हॉस्पिटल था, दूर नहीं था। ये हॉस्पिटल में भी नहीं आए, फिर उधर वहां पहुंच गए जहां इनको सियासत करनी थी। बस मुझे इस चीज का गुस्सा था, गिला था। मैं अकेला नहीं, सारे वर्करों का था। तो बस फिर वो थोड़ा सा मुनासिब नहीं है, उन पे बुरा वक्त चल रहा है। बस मैं बस मौके पे फिर यही हुआ कि सारे लड़के, फिर हमने जो हमसे हुआ फिर हमने किया बस। आपने तब इतना सख्त रद्द अमल का इजहार किया, आज वही फैमिली मुश्किल वक्त में है। आज वो जेल, नामालूम अफराद ने उनको गिरफ्तार भी किया हुआ है, उनका अता पता भी कुछ नहीं है। और उनके मियां फरूख हबीब साहब की बात हो रही है, उनके बेटे की एक वीडियो भी वायरल हुई उसके बाद, और उसके ऊपर भी आपने एक रद्द अमल का इजहार किया, इजहार यकजहती का, और आपने कहा कि ये इसकी बाजियाबी होनी चाहिए और इसे अदालत में पेश करना चाहिए। आज आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? देखिए, मेरा जो है मियां फरूख हबीब के साथ हमेशा जो इख्तलाफ रहा है वो सियासी इख्तलाफ रहा है, वो इश्यूज की बुनियाद पे इख्तलाफ रहा है। मिसाल, बल्दियाती इलेक्शन आए, उन्होंने उसमें जो गलतियां की, मैंने उनसे इख्तलाफ किया। फिर इलेक्शन
जब आया, जनरल इलेक्शन आया, वो मेरे घर चल के आया, काफ़ी सारे वर्करों को लेके आया और हमने भरपूर उसकी सपोर्ट की। अच्छा, फिर वो जीत गया। जीतने के बाद मैंने कभी उसको कोई काम नहीं कहा जाती और ना मैं कभी उसके डेरे पर गया था, शायद 1-2 दफ़ा गया हूँ, लेकिन काम मैंने कोई कभी उसको कोई नहीं कहा। लेकिन उसके बाद भी जो मिनिस्टर बन गया, फिर उसकी जो सियासत का उसने अपना एक अंदाज बदला। अच्छा, फिर जो गलतियां कर रहा था उस पे भी मुझे एतराज था। अच्छा, उसका इजहार मैं हर जगह ही करता था, सोशल मीडिया पे भी करता था। तो उनके जो चमचे कड़छे हैं उनको बुरा लगता था, लेकिन जो सच बात है वो मैं उसके मुंह पे भी कह देता था, तो सोशल मीडिया पे भी कह देता था। मुझे उससे काफ़ी सारी बातों पर इख्तलाफ है, रहता है, मैं उसका इजहार करता रहता हूँ। अच्छा, सियासत में जो पार्टी की अंदरूनी सियासत होती है उसमें आपकी दोस्तियां भी होती हैं, आपकी अपोजिशन भी होती है, लेकिन पार्टी के अंदर रहकर होती है, वो हम करते रहते हैं जो भी प्लेटफॉर्म हमें मुहैया होता है। जब हम देखते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर नहीं सुनी जा रही, फिर हम सोशल मीडिया का सहारा ले लेते हैं। ऐसे ही होता है सोशल मीडिया पे। बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि खान साहब ने खुद कहा है कि अपने एमपी और एमएनए जो हैं इनके साथ सेल्फियां ना लें, इनसे इनकी कारकर्दगी पर सवाल किया था। तो मुझे फरूख हबीब के साथ बहुत सारे इश्यूज पर इख्तलाफ रहा है, लेकिन अब क्योंकि उसकी फैमिली जो है वो सफ़र कर रही है, मुसीबत में है वो, लिहाजा मेरी कोई उसके साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं है आसिफ भाई। मैं दुआ गो हूँ। मैंने उसके बच्चे की जब वीडियो देखी तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरा भी छोटा एक बेटा है। तो मैंने फिर पोस्ट लगाई उसकी, और पीटीआई के और जितने भी वर्कर जो हैं वो जो जेलों में हैं, जो मुकदमात फेस कर रहे हैं, कि सबको हमारी खवातीन जो है कि अल्लाह ताला सबको बाजियाब कराए, और पीटीआई से जो मुश्किल वक्त चल रहा है अल्लाह ताला इसको ख़त्म कर दे। तो मेरी दिली दुआ है उसके लिए, क्योंकि जब वो बाजियाब होके आएगा, सियासत फिर चलेगी, फिर सियासत कर लेंगे उसके साथ। तो अब मैं उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उसको बाजियाब खैर खैरियत से बाजियाब करवाए और सही सलामत घर आए, अपनी फैमिली में आए, अपने बच्चों में आए। सियासत तो चलती रहती है।